हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं चूहा भगाने का बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। कई बार घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अगर एक भी रहते हैं तो ये घर में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, चीज़ों को नुकसान करते हैं, कपड़े ख़राब कर देते हैं, घर में बहुत ज़्यादा बदबू भी आने लगती है क्योंकि ये गंदे बहुत करते हैं। और चूहा ज़िद्दी होते हैं, अगर इनको भगा भी देते हैं तो भी ये दोबारा लौट के आ जाते हैं। उसके कई रीज़न होते हैं। एक तो घर में कूड़ा कबार हम ज़्यादा इकट्ठा करके रखते हैं तो इस वजह से भी चूहा जाना नहीं चाहते हैं, उनको छुपने की जगह मिल जाती है। दूसरा, खाने पीने की चीज़ें अगर उन्हें मिल जाती है आसानी से तो उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। अगर हम दवाई देते हैं तो वो घर के अंदर ही कई बार मर जाते हैं और फिर बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है, काम बढ़ जाते हैं। हर एक कोने की चेक करके साफ सफाई करनी होती है। तो क्यों ना घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके चूहा को भगाया जाए। तो लहसुन बहुत लोग खाते हैं, तो अगर आप लहसुन खाते हैं तो उसका छिलका आप फेंके नहीं, ऐसे ही इकट्ठा करके रखें और ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा प्याज के भी छिलके मिक्स कर सकते हैं। मैं सिर्फ लहसुन का छिलका ली हूँ। और अब लेना है 1 गिलास जितना पानी। आप जितना इस सॉल्यूशन को बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी कम ज़्यादा ले सकते हैं। और अब इन सारे छिलके को रख देना है पानी में और इसे अच्छे से हमें डिप कर देना है पानी में। और रखना है 1 चम्मच नमक। नमक जो है वो हर तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर सबको भगाने में काफ़ी हेल्प करती है। तो इसलिए 1 चम्मच आपको नमक लेना है। और नमक रखने के बाद हमें रखना है इसमें फिटकरी। तो फिटकरी को थोड़ा सा पाउडर बना के फिर रखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ही है, इतना नहीं लेंगे, बस अंदाज से ही पाउडर बना लेंगे 1 चम्मच जितना और उसे हम रखेंगे। तो गर्म पानी में ये बहुत आसानी से घुल जाती है। तो इसके लिए अगर थोड़ा दरदरा भी अगर पाउडर बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको गैस पर रख देते हैं बॉयल होने के लिए। 5 मिनट के लिए हमें इसे बॉईल करना है, जिससे कि लहसुन की जो स्मेल है, जो फ्लेवर है, वो अच्छे से पानी में आ जाए। उसके बाद ही ये सॉल्यूशन काम करेगी। तो मैं पाउडर बना दी हूँ फिटकरी की। फिटकरी किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाती है। 40-50 रुपये में बहुत ही बड़ा एक पत्थर टाइप का मिलता है, जैसे साबुन की टिकिया होती है वैसे ही मिल जाती है। तो एक बार आप इसे लेकर आएंगे तो ये हर तरह के कीड़े मकोड़े को भगाने में हेल्प करती है। तो एक बार आप इसको खरीद लेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी। तो इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बॉईल हो गई है और पानी का कलर ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ है क्योंकि लहसुन है तो ज़्यादा कलर चेंज नहीं होगी। अगर हम प्याज के छिलके रखते हैं तो कलर बिल्कुल ही अलग हो जाती है। पर फिर भी आप देख सकते हैं कि लहसुन का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ गई है और पानी का कलर थोड़ा सा तो चेंज है, पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी लहसुन की। तो अब गैस बंद कर देती हूँ और बंद करने के बाद अब हम इसमें रखेंगे कपूर की 2 से 3 इस तरह की गोलियां। अगर बड़ी वाली कपूर है तो 2 ले लीजिए, छोटी वाली हो तो 3-4 आप रख सकते हैं। कपूर की खुशबू से मच्छर और जो मक्खियां हैं वो बिल्कुल भी घर में नहीं दिखाई देती है, गायब हो जाती है। तो इस साथ में आप ये भी रख सकते हैं। ये स्प्रे हम बना रहे हैं तो इसलिए आप इसमें अगर कपूर रखते हैं तो एक साथ कई काम हो जाएंगे। यानी कि इसकी जो स्मेल है इससे चूहे भी घर से बाहर भागेंगे और मक्खी मच्छर भी नहीं दिखाई देंगे। घर में एक अच्छी सी खुशबू रहेगी। तो अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और अब इसे छान लेती हूँ दूसरे बर्तन में, जिससे कि ये फटाफट ठंडे भी हो जाए। नहीं तो एक ही बर्तन में अगर हम रखेंगे तो ठंडा होने में भी समय लगेगी। तो आप वो छना लीजिएगा जिसे आप चाय छानने में तुरंत इस्तेमाल में नहीं करने वाले हो, क्योंकि लहसुन की स्मेल काफ़ी देर तक बर्तनों में रह जाती है। और ये जो छिलका रह गया है इसे आप प्लांट की मिट्टी में दबा सकते हैं, ये खाद का काम करेगी। और अब इसे मैं 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ जिससे कि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ये ठंडा हो गया है तो अब स्प्रे बॉटल में भर लेती हूँ। तो अगर इस तरह का छन्ना है तब तो आपको स्प्रे बॉटल में भरने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है, डायरेक्ट इसमें चली जाती है, बिल्कुल भी बाहर सॉल्यूशन नहीं गिरती है। तो स्प्रे बॉटल में भरने के बाद हमें हर कोने में इसका छिड़काव करना है। बहुत ही बढ़िया इसकी स्मेल आती है, कपूर डालने की वजह से एक अच्छी सी खुशबू रहती है। और लहसुन की जो हल्की हल्की खुशबू आती है, जो लोग लहसुन खाते हैं उनको तो लहसुन का जो खुशबू है वो पसंद ही आएगी। तो अब आप इसको हर कोने में छिड़काव कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको लगता है कि ज़्यादा ही छुपते हैं चूहे या फिर मच्छर भी अगर जहाँ ज़्यादा दिखाई देते हैं तो उस हर जगह पे आपको हर कोने में इसका छिड़काव कर देना है। तो मैं घर के हर एक कोने में इसका छिड़काव कर देती हूँ, जिससे कि अगर चूहा छुपा होगा तो वो तुरंत निकल के भागेगा। और कोने में ही मक्खी मच्छर भी छुपे रहते हैं। तो इस सॉल्यूशन से एक साथ आपको हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगी। तो मैं हर एक कोने में इसका छिड़काव कर देती हूँ जहाँ पर भी लगता है कि चूहे छुपे होंगे या फिर छुपने के चांसेस हैं। और आज मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगी जिससे कि चूहे और मक्खी मच्छर सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगी और बहुत ही कम खर्च में।
हमारे किचन में ही बहुत सारे ऐसे खड़े मसाले होते हैं या फिर खाने पीने की चीज़ें होती है जिसका इस्तेमाल करके हम इन सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम ही ले लेना है तेज़पत्ता, थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा तेज़पत्ता, तो ये तेज़पत्ता बहुत ही सस्ती आती है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। दवाई आप लेकर आते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है और उसके कई नुकसान भी होते हैं, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा तेज़पत्ता ले लेना है, लेकिन ताज़ी लीजिएगा क्योंकि उसकी जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी होती है और इसी से हर तरह के कीड़े मकोड़े चूहे भागते हैं। और ड्राई हो यानी कि सूखा हुआ हो तब तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसे हमें जलाना है और एक साथ जलाना है, तभी ये काम करेगा। तो आप कोई भी पुराने बर्तन में आप रख सकते हैं, जो भी आपके पास मिट्टी के बर्तन हो या फिर कोई भी बर्तन जिसको आप यूज़ ना करते हो खाने पीने में, क्योंकि ये जल जाती है। और अब लेना है कपूर की 2 टिकिया आप ले लीजिए या 3 टिकिया ले लीजिए। बड़ी वाली हो तब तो एक ही लीजिएगा। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये बहुत अच्छे से जलती भी है, कपूर जलाने में हेल्प करती है तेज़पत्ता को, और दूसरा कपूर की खुशबू पूरे घर में फैलेगी तो एक पॉजिटिविटी भी रहती है और मक्खी मच्छर जो है वो कपूर की खुशबू से भागते हैं। तो शाम के टाइम में आप इसे जला सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि मक्खी मच्छर चूहे ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे आप उस कमरे में जला के इसको छोड़ दीजिए। लेकिन एक साथ जलाइएगा, बिल्कुल धीरे धीरे मत जलने दीजिएगा। एक साथ जलाएंगे तो इसका धुआं पूरे घर में फैलेगी और फिर सारे ही मक्खी मच्छर भागेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सूखा हुआ है तेज़पत्ता और हम उसमें कपूर मिक्स कर दिए हैं, कपूर पाउडर बना के रख दिए हैं, तो जिस कारण ये आसानी से जल रही है और फटाफट जल रही है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप एक बार इस टिप्स को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सारे ही मक्खी मच्छर घर से बाहर भाग जाएंगे और चूहे भी। तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।